सो गाइज आपने सुना होगा सैमसंग का फ़ोन ले लो, रेडमी का फ़ोन ले लो भैया, किसी का भी फ़ोन ले लो, अलग अलग सीरीज़ आपको देखने को मिलती है। रेडमी में के सीरीज़ है, नोट सीरीज़ है, सैमसंग में तो भरी पड़ी है दोस्तों, एस सीरीज़ है, एफ सीरीज़ है, एम सीरीज़ है, जेड सीरीज़ है और एक छूट गई भैया कौन सी देखेंगे बाद में। तो गाइस ये क्या है, इनमें अंतर क्या है, क्या डिफरेंस होते हैं और क्यों ये कंपनीज अलग अलग सीरीज़ देती है, इनका मतलब क्या है दोस्तों, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। हम लोगों के लिए कौन सी सीरीज़ बेटर है, कुछ फ़ोन्स की सीरीज़ आप आज हम लोग कंपेयर करेंगे, स्पेशली सैमसंग। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, सब कुछ डिटेल में जानने के लिए। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, लाइक कर देना, सभी के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी ही वीडियोज़ यहाँ पर आती रहेंगी। और एक्सेसिबिलिटी की आज हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं। और एक जानकारी आपको दे दें कि हमारी वेबसाइट techassistantforblind.com फ़िलहाल मेंटेनेंस में है, कुछ समय के लिए वो काम नहीं करेगी, तो आप धैर्य बनाए रखें। आपका सपोर्ट बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले ना हम ये समझते हैं कि ये अलग अलग सीरीज़ होती क्यों है। तो गाइस सिंपल सा है, फ़ोन वाले भैया बहुत सारी बिजनेस स्ट्रैटेजीज खेलते हैं दोस्तों, मेरे को बोलना भी नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा दोस्तों, इनका बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस चलता है। ये ना हर एक ऑडियंस को टारगेट करके अपने फ़ोन्स बनाते हैं। ठीक है, आपको पता है टेक्नो का 50,000 का भी फ़ोन आता है, 5,000 का भी आता है। सोचो यार, आप टेक्नो का फ़ोन है, कौन लेता होगा 50,000 का, लेकिन फोल्ड करने वाले आते हैं। तो यही इनकी बिजनेस स्ट्रैटेजीज है। हर एक कंपनी बजट को भी टारगेट करेगी, तो इसलिए हम ना कभी भी ये नहीं बोल सकते कि इसकी क्वालिटी ख़राब है या ब्रांड सही नहीं है, ऐसा कुछ। क्योंकि ये फ़ोन्स जो बनाए जाते हैं ये ऑडियंस की जेबों को देखकर, ऑडियंस की नीड्स को देखकर जो है डिज़ाइन किए जाते हैं। अब इसीलिए इनको सीरीज़ अलग अलग करनी पड़ती है। अब ऐसा तो है नहीं भैया, रेडमी का नोट 11 आपको 50 का भी मिल रहा है, फिर वही वही आपको 10,000 का भी मिल रहा है, तो वो तो सही नहीं है। तो यही रीज़न है कि जिस जिस लेवल पे इनके चीज़ें चेंज होती हैं ना कंपनीज़ में, उस लेवल पे ये सीरीज़ चेंज करते हैं। कोई सीरीज़ फ्लैगशिप की होती है, कोई सीरीज़ सस्ती होती है, कोई चीज़ किसको टारगेट करती है, कोई चीज़ किसको टारगेट करती है। यही रीज़न है कि ये डिफरेंट डिफरेंट सीरीज़ में फ़ोन्स आते हैं। अब यहाँ पर इसमें लोगों की ना एक बहुत ज़्यादा हाइक बन जाती है कि हाँ रेडमी का नोट 11 प्रो है तो अच्छा होगा, प्रो प्लस है तो बहुत बढ़िया होगा। इसी ये भी रीज़न है कि लोग इससे ये भी समझ पाते हैं। नहीं तो अगर कोई ऐसे दे देगा रेडमी का 1 फ़ोन, रेडमी का 2, रेडमी का 3, अब भैया लोग बोलेंगे ना कौन सा बढ़िया है। तो अगर नोट 11 होगा और नोट 11 प्रो होगा तो आपको खुद ही लगेगा ना प्रो लग गया, इसका तो बढ़िया है दोस्तों। ये तो देख रहे हो कैसे खेलती है कंपनी आपके माइंड के साथ। तो यही रीज़न है, इस कारण से ही जो है अलग अलग सीरीज़ स्मार्टफोन्स में आपको देखने को मिलती हैं। अब हम लोग कुछ पॉपुलर सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, स्पेशली रेडमी और सैमसंग। सबसे पहले रेडमी पर आते हैं। रेडमी में आपको बहुत सारी सीरीज़ देखने को मिलती है। सबसे पॉपुलर इनकी सीरीज़ है, नंबर वाली सीरीज़, रेडमी 4, रेडमी 5, रेडमी 6, रेडमी 11, है ना। Xiaomi भी मिलता है कहीं कहीं के आगे। तो ये टारगेट करती है मिड रेंज फ़ोन्स को, है ना, मिड रेंज के फ़ोन्स और थोड़े फ्लैगशिप लेवल पर ये फ़ोन्स आपको आजकल दे रही है। Xiaomi 14, सिर्फ Xiaomi 14 और Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14 Pro Ultra फ्लैगशिप फ़ोन है। बताओ यार, रेडमी के फ्लैगशिप फ़ोन कौन खरीदता होगा, लेकिन दे रही है कंपनी। अब नोट सीरीज़ की हम लोग बात करें तो ये बात करती हैं बजट और मिड रेंज पर। अब नोट 11 में भी दो चीज़ें आती हैं, प्रो आता है, फिर प्रो प्लस आता है और सिंपल नोट आता है। रेडमी नोट 5, नोट 5 प्रो, नोट 6, नोट 7, नोट 8, है ना, नोट 9 तो नहीं था शायद। तो ये बजट पर और मिड रेंज, क्योंकि 18, 20, 25 तक भी जाते हैं ये फ़ोन्स, इन सब पर फोकस करती हैं। ठीक है, अब रेडमी की एक के सीरीज़ आती है जो मिड रेंज पर और क्वालिटी पर फोकस करती है। 20 से कम तो शायद ही कोई के सीरीज़ का फ़ोन होगा जो आज आपको देखने को मिलेगा। तो मिड रेंज मतलब बीच के जो प्राइस है उन पर ये फोकस करती है, अच्छे प्रोसेसर पर ये फोकस करती है कंपनी, बाकी सीरीज़, बाकी और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। अब इस और भी कुछ छोटी मोटी सीरीज़ है, MI A3, MI के आते हैं, कुछ तो होते सारे सेम ही है, लेकिन ये ज़्यादा जो आजकल पॉपुलर है वो मैंने आपको बताए। मेन हम लोग बात कर रहे हैं सैमसंग की। यार सैमसंग में तो दोस्तों बहुत सीरीज़ भरी पड़ी है, 5 सीरीज़ दोस्तों, AMFSZ। सबसे पहले हम बात करेंगे, अब मेरे गले को क्या हो रहा है यार, पहले जे भी आती थी, है ना, J2 Pro, ऑन भी आती थी, ऑन 7 Pro, लेकिन आज पॉपुलर यही है 5। सबसे पहले हम लोग ए से शुरुआत करते हैं दोस्तों। ए सीरीज़ ये बहुत ही प्रचलन में है और ये स्पेशली मिड रेंज जो फ़ोन होते हैं ना उन पर फोकस करते हैं, जैसे A53, A35 शायद कोई फ़ोन है ना, A15, ये बजट में भी मिल जाते हैं आपको फ़ोन, लेकिन ये आपको
ज़्यादा जो है मिड रेंज फ़ोन्स पर फोकस करती हुई दिखाई देंगी। इनका कैमरे पर जोड़ा थोड़ा जो है ज़्यादा फोकस रहता है। अब एम सीरीज़ की यहाँ पर बात करें तो एम सीरीज़ जानी जाती है बैटरी के लिए दोस्तों। 6000 mAh की बैटरी की शुरुआत हुई थी शायद एम सीरीज़ से, है ना। और ये ऑनलाइन भी मिलती थी पहले, हालांकि अब तो ऑफलाइन मिल जाती है। तो ये बैटरी और बड़े फ़ोन्स पर फोकस करते हैं, मतलब ये सब कुछ चाहते हैं बड़ा बड़ा मिले आपको, स्क्रीन भी बड़ी दोस्तों, इनकी बैटरी भी बड़ी। तो ये बड़ी बड़ी बिग चीज़ों पर फोकस करते हैं सैमसंग की एम सीरीज़। सैमसंग की एफ सीरीज़ टारगेट करती है ऑनलाइन ऑडियंस को। मतलब ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा आपको A14, F15, M15, A15 इन सब में, क्योंकि ये कहीं सस्ता मिल रहा, कोई कहीं सस्ता मिल रहा दोस्तों, है ना। ऐसे ही A12, M12, F12, ये तीनों भी फ़ोन कोई कहीं सस्ता मिल रहा, कोई कहीं सस्ता मिल रहा दोस्तों। अमेजोन के लिए कोई और है, फ्लिपकार्ट के लिए कोई और। तो ये एफ सीरीज़ की हम लोग बात करें, स्पेशली फ्लिपकार्ट और स्पेशली अमेजोन, दोनों के लिए भी वैसे 50-50 कह सकते हो। कभी वहाँ सस्ता पड़ता है, कभी वहाँ सस्ता पड़ता है। तो ये ऑनलाइन को टारगेट करती है, जो लोग सैमसंग के ऑनलाइन फ़ोन लेना चाहते हैं, और आपको बजट में भी मिल जाता है ना। हालांकि इसके महंगे महंगे भी आते हैं, लेकिन ये आपको बजट में और मिड रेंज में फोकस करके सैमसंग के बढ़िया फ़ोन देती है। अब आती है हमारी सैमसंग की एस सीरीज़। गाइज ये होती है फ्लैगशिप दोस्तों, महंगी वाली। S24 अल्ट्रा, S22 अल्ट्रा, S23, S24, S22, ये सारे फ़ोन्स इस सीरीज़ के अंदर मिलते हैं आपको। शुरुआत 50 से होती है इनके छोटे वाले मॉडल से, है ना, 1000, फिर जाती है 1.5 लाख तक दोस्तों। आईफोन से भी महंगे होते हैं। और ये होते हैं भाई एक्चुअल किंग सैमसंग के। ये ऐसा नहीं है भैया पैसे ले रहे हैं ज़्यादा, सॉरी, तो आपको दे नहीं रहे कुछ, दे सब कुछ रहे दोस्तों, है ना। पता नहीं धूल से आगे मेरे मुंह में दोस्तों ऐसे खांसी आ रही है रुक रुक के, तो ये दे रहे हैं यार आपको, ये आपसे पैसा वसूल कर रहे हैं। लेकिन सैमसंग ब्रांड मिल रहा है आपका, 6-6, 7-7 साल तक के अपडेट दे रहा है आपको मेजर ए सीरीज़ में, एस सीरीज़ में, है ना। तो ये सीरीज़ होती है कमाल की। बहुत ही कॉम्पैक्ट फ़ोन आपको ये बनाकर देते हैं। छोटे फ़ोन होते हैं, स्पेशली जो शुरुआत वाले होते हैं S24, S23, थोड़ी बैटरी इनकी कम होती है, चार्जिंग वॉट भी ठीक ठाक होता है 45 से ऊपर, है ना। तो ये कुछ स्पेक्स आपको मिलते हैं एस सीरीज़ में। ओवरऑल ये फ्लैगशिप जो महंगे फ़ोन्स होते हैं उनको टारगेट करती है, और एक्चुअल में ये आपको देती है। अब मैंने आईफोन के बारे में कुछ अगर बोल दिया हो तो माफ़ी चाहूँगा, कहीं आईफोन वाले बुरा मत मान जाना। मेरा मतलब है कि मैं ऐसे कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन हाँ सैमसंग देता है यार। 1.5 लाख का आईफोन है, 1.5 लाख का सैमसंग, मैं सैमसंग चूज़ करूँगा, ठीक है। अब लास्ट बची है जी सीरीज़ दोस्तों। जी सीरीज़ आपको फोल्ड करके देती है फ़ोन दोस्तों। आप फ़ोन को मोड़ सकते हो और कुछ नहीं होता। ये फोल्डिंग फ़ोन का ना कंसेप्ट अच्छा है नहीं वैसे। इतने पैसे आपसे लिए जा रहे हैं सीरीज़ पर, ये तो सैमसंग भी नहीं ले इसमें खरीदना। ये जब सस्ते होंगे ना, 15,000 में दो फोल्डिंग फ़ोन हमको बढ़िया वाला, तब लेंगे हम बढ़िया दोस्तों। कुछ नहीं होता, 7 इंच का फ़ोन है, मोड़ के 4 इंच का, 5 इंच का बना लोगे, पता भी नहीं चलेगा मुड़ गया फ़ोन, क्योंकि हम तो वैसे ही बड़े बड़े से यूज़ कर रहे हैं। तो ये सिर्फ स्पेशली जैसे Z Fold 2 हो गया, है ना, Z Fold, इस तरह के फ़ोन्स जो है आपको जी सीरीज़ में देखने को मिलते हैं। और कुछ स्पेशलिटी नहीं होती इनकी, बाकी एवरेज फीचर्स तो मिल जाते हैं। वो बाकी स्पेक्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, मेन जो बिग डिफरेंस है वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो ये है कि आप इनको मोड़ सकते हो दोस्तों, बस। तो ये सैमसंग की कुछ सीरीज़ थी, पॉपुलर सीरीज़, जिनके बारे में मैंने बात करी। रेडमी की कुछ सीरीज़ के बारे में बात करी, तो आपको पता चल गया होगा कि यार क्या क्या डिफरेंस, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होती है। एक्सेसिबिलिटी की तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो अगर एक ब्रांड आपको एक्सेसिबिलिटी दे रहा है ना, तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि आपको ए सीरीज़ में एक्सेसिबिलिटी दे, एफ सीरीज़ में ना दे, क्योंकि UI सेम चलता है। मेन बात होती है UI, जो सभी फ़ोन्स को, सभी सीरीज़ को इक्वल बनाता है ना, वो UI है। चाहे आप महंगा फ़ोन ले लो सैमसंग का, चाहे आप सस्ता ले लो, अगर उसमें One UI 4.1 फुल चल रहा है और 70,000 के सैमसंग में One UI 4.1 चल रहा है फुल, सेम चीज़ें होंगी ऑलमोस्ट 90%। तो एक्सेसिबिलिटी कभी भी सीरीज़ पर प्रभाव नहीं डालती। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसका आंसर दे दिया है। सेम एक्सेसिबिलिटी, सेम टॉकबैक, TTS परफॉर्मेंस आपको सब फ़ोन में उस ब्रांड के देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ज्ञान मिला होगा। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके बताइए। अच्छी लगे तो भैया लाइक कर देना, सभी के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो, ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।